So, hello friends, let's start the new chapter. This is from the second unit. We have finished unit 1 and this is the first chapter of unit 2. Now, the name of the chapter is Unlikely, the Unlikely Best Friends, and you can see on the top of the chapter it is written Friendship. So, all the three poems and proses will be based on friendship in this unit. जो जितने इस यूनिट में जितनी भी तीन चीज़ें हैं, दो प्रोज हैं, एक पोम है, वो फ्रेंडशिप पे बेस होगी. सो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, हम इसके बारे में बात करेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स आपको पता है, तो लेट्स कंटिन्यू. ओके, with questions. Okay, now you all know that friends are very important in our life. You all must have many friends, है ना. अब आप अपने फ्रेंड के साथ क्या क्या करते हो, सो लेट्स डिस्कस. विद माई फ्रेंड, एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, आई प्ले. ओके, आप खेलते हैं. और आप क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ? आप अपने फ्रेंड के साथ स्टडी करते हैं, राइट? यू ऑल स्टडी or you do not study. So yes, some of you study, so there are some these answers would change according to the person to person. Okay, you play, you study, you talk. Okay, so with my friend I talk a lot, with my friend I study, with my friend I smile a lot, with my friend I share my feelings. Okay, now on the next side it is written with my friend I feel मतलब आपको कैसा feel होता है. I feel happy, I feel guided. हो सकता है आपका friend आपको बहुत guide करता हो, है ना, अच्छी चीज़ों में guide करता हो. Okay, so I feel guided, I feel supported. Okay, I feel very happy. Okay, so guided. So sorry, the spelling here has been written wrong. So G-U-I-D-E G-U-I-D-E-D, ठीक है. गाइड का स्पेलिंग होता है G-U-I-D-E. So these are the small questions from the exercise. Okay, now the meaning is, what is the meaning of unlikely? Unlikely is a opposite word. Unlikely means जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. ओके, अब जैसे अगर डॉग एंड कैट, अब दो एनिमल्स हैं, डॉग एंड कैट, क्या इन दोनों की दोस्ती संभव है? इट इज़ अनलाइकली. अनलाइकली मतलब शायद नहीं हो सकता, हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि 100% नहीं हो सकता, बट इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी. क्यों? बिकॉज दोनों एक दूसरे को जो कुत्ता सोचेगा मैं बिल्ली को खा जाऊं, ओके, बिल्ली उससे भागेगी, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट बी फ्रेंड्स. सिमिलरली कैट एंड अ माउस, बिल्ली और चूहे की दोस्ती भी अनलाइकली है. एक ऐसा फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा बातें करता है और बहुत एक्सट्रोवर्ट है, और एक ऐसा फ्रेंड जो कम बातें करता है, शाय है, इंट्रोवर्ट है, उनकी दोस्ती होना भी अनलाइकली है. सो ऐसा, अब आप, आई एम श्योर आपको अनलाइकली का मतलब समझ आ गया होगा. तो चलिए अब आगे चलते हैं. ओके, एंड let's start the reading of the chapter. Now, in this chapter, the first picture, as you can see, there is a elephant, and the person in the blue dress seems to be the caretaker. Okay, जो caretaker जो इस हाथी की सेवा करता है, ध्यान रखता है, खाना खिलाता है, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं माह. अभी इसके बारे में देखिए आएगा. Okay, now what is the name of this elephant? Name of this elephant is Gajraj. The elephant lived in the best booth of the royal stables. तो ये जो गजराज है, ये ऐसा वैसा कोई हाथी नहीं है, ये रॉयल्टी का हाथी है. और जो रॉयल, जो राजा का हाथी है, मतलब उनके पास एक ही हाथी नहीं, और भी बहुत सारे हाथी घोड़े होंगे, और वो स्टेबल्स में सब एनिमल्स रहते हैं. सो स्टेबल्स मतलब जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, तो वो उन स्टेबल्स में भी बेस्ट बूथ में रहता था. द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ Gajraj. So the name of the elephant is Gajraj and he is fond. Fond मतलब
उसको पसंद था। किसको पसंद था? राजा को। ये जो आदि था गजराज, वो पसंद था उसको, वो अच्छा लगता था। And he only had ordered that the elephant should be well looked after. Well looked after मतलब उसका अच्छा ध्यान रखना चाहिए, और ये ऑर्डर किसने दिया था? राजा ने दिया था। In spite of the royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. In spite मतलब किसी सब कुछ होने के बावजूद भी अब उसके पास ऐसा क्या था? रॉयल कंफर्ट्स मतलब राजसी ठाट बाट से रहता था। ओके, एंड फिर भी वो उदास था। क्यों? क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। द महोथ और द एलिफेंट ट्रेनर। सो हम यहाँ पे जो एलिफेंट ट्रेनर को हम क्या बोलते हैं? आपने ये न्यू वर्ड सुना, द महोथ, और वी कैन से द एलिफेंट ट्रेनर was the only one he ever interacted with. Interacted मतलब बातचीत करना. The Mahout was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. क्या है कि वो कह रहा है कि जो माहौत है वो भी एक काइंड मैन था। उसका जो उसकी ड्यूटी थी वो सब करता था। ड्यूटी उसकी क्या थी? टू take care of the element, to give him the food, okay, and to make him bath, वो सब करता था। बट वो इतना इंटरेक्टिव नहीं था, उससे बातचीत नहीं करता था, बिकॉज वो उसका फ्रेंड नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज। अब गजराज कौन है? हाथी है। तो वो अपने मन में सोच रहा है कि शायद मेरे पास भी एक फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेलता। One late evening, a dog strayed into the stable. एक शाम को एक डॉग, स्ट्रे मतलब जब आप घूमते फिरते भटकते हुए आप कहीं पहुंच जाते हो, ठीक है? तो वो एक भटकते हुए एक जो डॉग था वो स्टेबल में पहुंच गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। अब डॉग के एक्सप्रेशन से गजराज को पता चल रहा था कि जो विजिटर है, हु इज़ दिस विजिटर? डॉग। कि वो जो डॉग है वो भूखा है और थका हुआ भी है। सो ही पुश्ड, हु इज दिस ही कौन है? गजराज। सो गजराज पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग। तो जो गजराज जो खाना चबा रहा था, उसने उसमें से थोड़ा सा खाना डॉग को दे दिया। द विजिटर वैग्ड हिज टेल। विजिटर यहाँ कौन है? विजिट कौन कर रहा है? डॉग कर रहा है। तो वैग्ड हिज टेल मतलब अपनी अपनी टेल को हिलाना। जब जनरली डॉग्स होते हैं वो टेल को हिलाते हैं जब वो किसी के एक्सप्रेशन से खुश होते हैं, उनके किसी काम से खुश होते हैं, व्हेन दे लाइक इट, या जब उन्हें प्यार चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड वैगिंग द टेल। looked up at the elephant to convey his thanks. तो विजिटर ने अपनी टेल हिलाई जब उसको खाना हाथी ने दिया, ऊपर देखा, उसे थैंक्स कहने के लिए, कन्वे करने के लिए, एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल asleep. तो क्या हुआ कि उसने पहले जब देखा कि उसने मुझे खाना दिया तो वो फट से खाने नहीं लग पड़ा, उसने पहले थैंक्स कहा। आपकी पेरेंट्स भी कहते हैं ना, लाइक फर्स्ट यू शुड से थैंक्स। सो उसने भी, ही वॉज गुड मैनर्ड डॉग, उसने थैंक्स कहा और फिर अच्छे से, बिकॉज वो बहुत थका हुआ था, बहुत भूखा था, उसने खाना खाया और फिर खाना खाते ही सो गया, बिकॉज वो बहुत थका हुआ था। asleep मीन्स ही slept, सो गया। Okay, the next morning, the Mahout found the stray dog इन द स्टेबल। अब जब वो शाम को था तो महाउट तब स्टेबल में नहीं था। तो जब महाउट आया वहाँ पर तो वो उसने उसको देखा, बट ही डिड नॉट माइंड द डॉग। ही डिड नॉट माइंड द डॉग मतलब उसे उसकी प्रेजेंस से उसने उसको कुछ एतराज़ नहीं करा कि भाई वो आएगा कुछ गंदगी फैलाएगा या कुछ गलत करेगा। उसने कुछ नहीं कहा, उसने उसको वहाँ पर रहने दिया। बिकॉज इनिशियली चैप्टर में लिखा हुआ है दैट ही इज़ अ काइंड केयर टेकर। तो इफ़ ही इज़ काइंड टुवर्ड्स द Gajraj, he is also kind towards other animals as well. He also noticed that Gajraj seemed to like the company
कंपनी मतलब साथ होना। तो उसने किसने देखा ऐसा? ऐसा माहौत ने देखा कि हाथी को, गजराज को डॉग की कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल। तो माहौत ने कुछ क्रम्स मतलब होता है छोटे फूड के टुकड़े डॉग को दिए। तो जब उसे दोबारा खाना मिला तो उसने अपनी टेल दोबारा हिलाई। सो व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ द डॉग अकम्पनीड हिज फ्रेंड। अकम्पनी करना मतलब साथ देना, आप किसी के साथ कहीं जा रहे हो। तो जब वो नहाने के लिए एलिफेंट गया तो डॉग भी साथ साथ चल पड़ा। प्लंजिंग इनटू द वाटर, प्लंज करना मतलब आप जब जंप करते हो किसी चीज़ में। तो एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। तो जो शावर होता है, जब आप यू माइट हैव सीन एलिफेंट्स टेकिंग शावर, तो वो कैसे शावर लेते हैं? वो अपनी ट्रंक में, बिकॉज उनकी लॉन्ग ट्रंक होती है, उसमें पानी भरते हैं और वो पानी फिर अपने आप पे ऐसे देते हैं। तो वो एक नेचुरल शावर है उनके पास, और ये सब डॉग देख रहा था। The elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. The dog yelped for he hated taking showers. The mahout laughed. सो क्या हुआ कि पहले तो हाथी अपने आप को नहला रहा था, शावर दे रहा था, फिर उसने एक ट्रंक फुल, एक पूरी ट्रंक भरी अपनी, और वो पानी डॉग पर गिर दिया। तो प्लेफुली स्प्लैश्ड मीन्स आपने उसने उसने गिर दिया। तो इससे एकदम, जैसे आप पे कोई एकदम पानी गिरता है तो आप एकदम घबरा भी जाते हो, एकदम शॉक्ड भी हो जाते हो। फिर उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ओह किसी ने पानी गिरा है, बिकॉज उसको शावर लेना पसंद नहीं था। तो ये सब मस्ती देखकर माहौत भी हंसने लग पड़ा। You can see here in the pond, the elephant is taking shower, and now he just splashed a trunk full of water on the dog. Now let's see. Now on their way home, अब वो कहाँ से आ रहे हैं? नहा कर आ रहे हैं। The elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. तो जब वो वापस घर आ रहे थे तो एलिफेंट ने क्या करा? अपनी ट्रंक से उसे उठाया और अपनी बैक पे बिठा लिया। तो मे बी आपने भी बचपन में कभी हॉर्स राइड ली हो, एलिफेंट राइड, कैमल राइड, तो अब ये तो डॉग को फ्री में मिल गई ना, यू मस्ट हैव गिवन मनी फॉर दैट राइड। तो डिलाइटेड मतलब खुश हो गया। तो डॉग बहुत खुश था कि उसके पास एक फ्रेंड आ गया है और वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं। दे ऑल वर एंजॉइंग। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग। बंटी, ही येल्ड। तो एक पास, जब वो वापस आ रहे थे तो एक फार्मर पास से निकला। कौन निकला? एक फार्मर। और उसने उसे देखकर क्या बोला? डॉग को देख के बंटी। बंटी देख के वो चिल्लाया। येल्ड मतलब चिल्लाना। तो अब हमें इस स्टोरी में पता चलता है जो अभी डॉग वहाँ पर आया था उसका एक नाम है, और उसका नाम है बंटी, और वो बंटी एक इस फार्मर का है। सो द डॉग रैन टू हिम। तो वो देखकर अपने ओनर को देख के उस डॉग उसके पास गया। हो सकता है वो रास्ता भटक गया हो, जैसे मैंने बोला वो हम स्ट्रे करते करते कहीं टहलते टहलते कहीं चले जाते हैं, तो ही मस्ट हैव फॉरगॉटन द way. The farmer hugged the dog and told the mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. तो फार्मर ने अपने डॉग को हक करा एंड माहौत को बताया कि इसके बारे में तो मैं तब से, जब से ये गुमा है। डिसअपियर्ड मतलब गुम जाना, ओके, दिख नहीं रहा। जो चीज़ नहीं दिखती है मतलब disappear हो जाना। तो he was glad he found him now. The mahout had no objection to the farmer taking the dog home. अब भाई उसी का ही डॉग था तो घर तो वो लेकर ही जाएगा फार्मर। तो वो माहौत भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाया, दो वो सब इंजॉय कर रहे थे तीनों। तो अब फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। तो जब ऐसा उसको वो मिल जाता है तो वो उसके नेक पे रस्सी बांधता है और कहता है लेट्स गो होम। ओके, सो अब इसी के बेसिस पे अभी तक आपको ये समझ आया कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है गजराज है, एक डॉग है जिसका नाम हमें अभी पता चला है बंटी है, और एक माहौत है जो केयर टेकर है, और एक फार्मर है। सो पहले माहौत और
जो एलिफेंट है वो अकेले थे, ध्यान तो रखते थे लेकिन खुश नहीं था जो गजराज। तो अब जब एक डॉग उसके पास आया तो वो बहुत खुश हुआ, उससे खेलने लग पड़ा, पर उसकी खुशी थोड़े ही देर की थी। तभी डॉग का जो मालिक था, फार्मर था, वो आकर उसे ले जाने के लिए आ जाता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है, तो देखते हैं आगे। अब बंटी फार्मर के साथ जाता है, नहीं जाता है, आगे स्टोरी में क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट। Now, before finding the questions, to finding answers to these questions, first we'll discuss. Now, Bunty and Gajraj talk about the things that Gajraj and Bunty did together. क्या करा उन्होंने? वो खेले, they played, they took bath together, okay. Then they had food also, they ate also, ठीक है। सो ये सब चीज़ें उन्होंने करी। दे वेंट टू अ पॉन्ड टुगेदर, वो एक कंपनी करा। सो ऐसे वो इकट्ठे उन्होंने वॉक करी, खेले, खाना खाया, बहुत चीज़ें जो एक थोड़े दिन का उनके पास टाइम था तो उन्होंने ये सब करा। वाई डिड द फार्मर हग बंटी? ऐसा उसने क्यों करा? द फार्मर हग बंटी बिकॉज इट वॉज फार्मर्स डॉग, वो उसी का था। ही hugged him because he disappeared, and now when he found his dog he was happy to see his lost dog. Do you think that Bunty will leave Gajraj and go home with the farmer? अब देखो, ये अभी तक हमने आगे स्टोरी का नहीं पढ़ा है, तो ये आंसर इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर स्टूडेंट। सो जिसको लगता है कि आई डोंट थिंक सो दैट Bunty will leave Gajraj because he is really liking the company of Gajraj. तो नो और यस दोनों टाइप के आंसर्स इसमें हो सकते हैं। सो लेट्स रीड अहेड। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप did the dog realize that he was being taken away from his friend. अब जब उसके गले पे रस्सी आई तब उसने रियलाइज करा कि वो तो अपने फ्रेंड से दूर हो रहा है। ही yelped, the elephant winced। अब दोनों एनिमल्स के रिएक्शन आए। तो yelped मतलब आप एकदम जब हैरान हो जाते हो, एकदम ओके, एकदम मतलब उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। और जो एलिफेंट वेंस्ड मतलब आप जब आप कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हो, आप एकदम डिस्ट्रेस में होते हो। बट नीदर द फार्मर नॉट द माउथ नोटिस द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। पर दोनों ने ऐसा नोटिस नहीं करा कि दोनों ही दोस्त के आंसू निकल रहे हैं। The next day at lunchtime, the Mahout served Gajraj his favorite food. When the Mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. तो जब माहौत ने उस दिन उसको उसका फेवरेट खाना दिया और जब वो वापस अपने काम करके वापस आया, चोर्स मतलब काम करना, ये जो यहाँ पे चोर्स लिखा हुआ है इसका मतलब है जो आपके काम होते हैं डेली रूटीन के। तो वो बड़ा सरप्राइज था कि ये तो इसका फेवरेट खाना है, पर इसने इसको हाथ भी नहीं लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैं आपको कह रही थी कि ये दोनों के आंखों में आंसू हैं, ओके। he is also crying here and he is also crying here, okay. Let's read ahead, and this is the farmer in the picture. Now, why Gajraj, aren't you hungry? He asked concerned. The elephant did not react. He might have a slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the Mahout. तो गजराज से माहौत पूछता है कि तुम क्या भूखे नहीं हो आज? ही आस्क्ड कंसर्न्ड। कंसर्न मतलब आपको जब किसी के बारे में आप सोचते हो, आप ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछ रहे हो, कंसर्न हो आप उस चीज़ के बारे में, आपको चिंता है उसकी। तो एलिफेंट ने कुछ रिएक्शन नहीं करा। तो माहौत सोचता है कि शायद इसको कुछ डाइजेशन के प्रॉब्लम होगी, स्टमक अपसेट होगा, तो मैं अभी इसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ। सो दैट नाइट टू, अब दोपहर को उसने खाना नहीं खाया, पर रात को भी गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉर द नेक्स्ट डे। नाउ द माहौत वॉज वरिड। He ran his hands on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. Why was he not eating then? Is he missing his friend, that dog? The Mahout wondered. तो उसने पहले दोपहर को खाना नहीं खाया, रात को खाना नहीं खाया, अगले दिन भी नहीं खाना खाया।
तो वो अगले दिन तक उसने खाना नहीं खाया। तो महाउत को अब चिंता हुई, कंसर्न तो वो पहले से ही था। तो उसने गजराज की टमी पर जब हाथ लगाया तो उसे लगा कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, सब ठीक लग रहा है। तो उसे लगा कि उसने ऐसा सोचा, वंडर्ड मतलब ऐसा उसने सोचा कहीं ये उस डॉग को याद तो नहीं कर रहा। ओके, मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम। अब जो हालत इस दोस्त की हाथी की थी वही हालत डॉग की थी। उसने भी घर पे एक बारी भी खाने को नहीं टच करा था जब से वो घर लाया गया। Are you missing your friend? Asked the farmers, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. तो यहाँ पर जो फार्मर था वो भी कहता है उसे, क्या तुम अपना दोस्त मिस कर रहे हो? और वो कहते हुए फार्मर को याद आ रहा है उसका हंसी वाला, कंटेंटनेस वाला फेस जब वो एलिफेंट की बैक पर बैठा हुआ था, कि तब तो वही बहुत खुश था। तो फार्मर कहता है मैं तुम्हें हंग्री नहीं देख सकता, अगर तुम्हें इतनी उसकी याद आ रही है तो तुम उसी के पास वापस चले जाओ। तो ऐसे करने के लिए वो उसकी जो रस्सी है वो गले से निकाल देता है। द फार्मर रिमूव्ड द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग। द डॉग दो वीक, अब वीक क्यों था? दो मतलब चाहे वो वीक था, वीक क्यों था? क्योंकि भाई 2 दिन से दोनों ने खाना नहीं खाया था, तो डॉग तो वीक था। पर जैसे ही उसकी रस्सी खुली वो वापस भागा अपने फ्रेंड की तरफ। स्प्रैंग टू हिज फीट, ये जो स्प्रैंग वर्ड बना है ये स्प्रिंग से बना है। स्प्रिंग होता है ना, आपने देखा है, जो एकदम बाउंस करता है, आप उसे छोटा करते हो फिर वो बड़ा हो जाता है। तो जब उसको ऐसा उस फार्मर ने कहा तो मतलब अपने वो फीट पे ही एकदम उछल पड़ा, जंप कर पड़ा। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रैन। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल। उसने पहले फार्मर के हैंड को लिक करा और फिर वो वहाँ से भागा और तब ही रुका जब वो स्टेबल पर पहुँच गया। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग। तो उसे देखकर एलिफेंट ने उसे अपनी ट्रंक में एक झूला दिया। जॉयस मतलब खुशी का झूठा। ओके, मूव असाइड बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे उसे घुमाया खुशी खुशी। द माउथ वॉज ऑल्सो रिलीव्ड। रिलीव्ड मतलब बहुत, जब आपको एकदम तसल्ली हो जाती है, खुशी हो जाती है कि अब ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा, अब वो खाना खा लेगा। He quickly brought the food, both of you eat first, he said. तो जैसे ही उसने देखा कि डॉग आ गया है और दोनों खुश हैं तो उसने उनको, माउथ ने खाना ला के दिया। So by then the farmer who had followed the dog joined him. तो पीछे पीछे वो तो जल्दी जल्दी डॉग था 4 लातों वाला, वो भाग कर आ गया, तो फार्मर भी पीछे पीछे आ गया। The two of them watched with satisfaction the two friends eating foods. The two of them, यहाँ two of them कौन है? Two of them है द महाउत एंड द फार्मर। किसको देखा उन्होंने? कौन से दो फ्रेंड्स देखे? गजराज और Bunty. It is not only Gajraj who has found a friend, said the Mahout, hugging the farmer. I have also found the one. तो माहौत कहता है कि गजराज और बंटी फ्रेंड्स नहीं है, मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया, मतलब माहौत को भी एक फार्मर, एक फ्रेंड मिल गया। सो दिस इज रिटन बाय द सुबा राव, ओके, and you can see whatever scene is in the last dialogue, okay. It is being presented here also graphically very beautifully. These are the two set of friends, Bunty and Gajraj and Mahout and the farmer. अब यही question आपके इसमें लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में भी हैं। who were friends at the end of the story, so we have discussed the answer. Why did Gajraj not eat his food? Gajraj, because Gajraj was missing his friend Bunty, so that's why he was not eating his food. So this was a very sweet story of animals, in which you do not expect कि इतना कि ये दोनों friends, एक elephant और dog कभी friends बनेंगे, so but yet they become friends and they thoroughly enjoyed each other's company.
So I hope you have liked the story. I would request you all to write this story in your own words of one page, and this will give you good practice. Thank you so much for watching the video.